प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है आपके लिए फिर से एक नया वीडियो, गणित का त्रिकोणमिति का अगला पार्ट। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को क्या सिखाएंगे, त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे सूत्र सिखाएंगे जो आपको बहुत कठिन लगेंगे, लेकिन हम आपको ऐसे बताएंगे आज कि ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा और याद करने की पूरी कोशिश आपको ही करनी है। और कोशिश क्या, बल्कि आप अगर ध्यान से देख ही लेंगे ये वीडियो और कॉपी पर नोट करते हुए चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से याद हो जाएंगे। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले हम चाहेंगे कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का आनंद ले सकें। ठीक, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। त्रिकोणमिति के कुछ आपको क्या सिखाएंगे, आज हम सूत्र सिखाएंगे। सूत्र का मतलब होता है फार्मूला। फार्मूला का अर्थ क्या होता है? फार्मूला का अर्थ होता है कि आपको जब भी आप सवाल लगाएं तो उसमें आपको जो मदद करे, सवाल लगाने में जो आपकी सहायता करे, वही क्या है, वही फार्मूला कहलाता है। ठीक, जैसे सबसे पहला सूत्र जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, वो पहला सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला सूत्र होता है आपका। ठीक, इसे आपको याद ही करना है। कैसे याद करना है ये आप समझ लेना यहाँ से कि साइन की घात 2 थीटा अगर लिखी है प्लस कॉस की घात 2 और थीटा लिखा है, कहने का मतलब ये कोण समान है, कोई भी हो। थीटा की जगह आप 10 अंश, 20 अंश, 24, 25 जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो, मतलब सेम होना चाहिए, बस ये बात है यहाँ पर। ठीक, तो साइन की घात 2 थीटा और जोड़ का निशान लगाओ, कॉस की घात 2 थीटा लिखी हो तो उसका सदैव मान 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ठीक, तो ये समझ में आ गया पहला सूत्र। अब इसी से देखिए दूसरा सूत्र बनेगा। दूसरा सूत्र कैसे बनेगा कि अब हम क्या करें, इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटा दें। तो यहाँ से आप हटा दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई कॉस स्क्वायर थीटा मान लीजिए, हाथ रख लीजिए इस पर, ये हाथ रख लिया तो क्या क्या बचा, साइन बचा बराबर 1 बचा, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख लिया। माइनस क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा जो था ये हमने उधर भेज दिया तो ये उधर किसका हो गया, माइनस का, क्योंकि इधर किसका था, प्लस का था भैया, है नहीं, तो माइनस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी से देखिए तीसरा सूत्र निकालेंगे। जब अब की हम क्या करेंगे, अब की साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र हो गया इसी से। अब देखिए इससे बनेगा चौथा, इस वाले से जो आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझ में आ गया ये वाला। हाँ, तो बस यही है कि आप साइन स्क्वायर को उठाओ यहाँ से और इस पद पे लिख दो, यानी LHS से उठा के RHS में रख दो। तो RHS में जाने का यही नियम होता है कि जो भी आपका पद इधर माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा, और भाग वाला गुणा में जाएगा। ठीक, याद रखना इतना, ये इस तरह से होते हैं आपके सभी पद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइन थीटा इससे बना रहे हैं, देखो इसका स्क्वायर हमने हटाया तो ये हमने वर्गमूल में आपको बताया था कि जब किसी संख्या की घात 2 हटती है तो वर्गमूल चढ़ जाता है और इधर वाला पूरा पद उस वर्गमूल के अंदर लिख दिया जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चौथा सूत्र हो गया। पांचवा सूत्र देखिए, पांचवा सूत्र क्या होता है,
पांचवा सूत्र होता है यहाँ से, देखिए अब कि हम कॉस थीटा यानी इसका स्क्वायर हमने हटाया, इसका स्क्वायर हटाया तो ये बन गया हमारा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इधर अंडर रूट चढ़ गया। ये कहने का मतलब ये एक सूत्र से 5 सूत्र बने। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पांचों को रटने बैठ जाते हैं। अगर रटे ना तो देखिए कितना आसान है, केवल एक याद कर लो, बाकी के 4 अपने आप दिमाग में पक्षांतर करके स्क्वायर हटा के आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, तो अब छठा देखिए, आपको छठा सूत्र तो ये याद कर लेना इतने जरूर, क्योंकि आगे हम जो वीडियो बनाएंगे उनमें आपको इन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी और तभी हम लोग ये सवाल वहाँ पर लगा पाएंगे। ठीक, छठा सूत्र क्या होता है, देखिए छठा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी अभी प्लस था यहाँ, हाँ सेक और टेन में ये अंतर है इतना, क्या कि अगर आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस होना चाहिए, दोनों पे खाते हैं 2 होनी चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए, कोई भी हो, थीटा हो, फाई हो, कोई अंश हो, कुछ भी हो, ABC सेम होना चाहिए, तो उसका सदैव मान किसके बराबर होता है 1 के। याद रखना माइनस का ही होना चाहिए। सातवां सूत्र देखो, अब इसी से बनाएंगे, इस टेन स्क्वायर को उधर उठा ले जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो कितना इजी है ये। और इसी से 8वां बनेगा। अब की क्या करेंगे, अब की हम थोड़ा हेर फेर कर देंगे, बल्कि ऐसा कुछ कर देंगे जिससे ये टेन उधर जाएगा नहीं, बल्कि इस 1 को इधर लाएंगे। ठीक, तो 1 को इधर लाएंगे तो टेन उधर जाएगा। ऐसे समझ लो आप कि ये 1 इधर लाएंगे, हम इसको उधर ले जाएंगे। इसको जब उधर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 उधर प्लस का था तो इधर आया माइनस का हो गया, टेन इधर माइनस का था तो उधर गया प्लस का हो गया। इसी को हम दूसरे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। देखो LHS को हमने, जो RHS थी उसको LHS बना दिया, जो LHS थी उसको RHS। बायां पक्ष दायां पक्ष, दायां पक्ष बायां पक्ष, बीच में बराबर लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी पद किधर भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब इसकी जगह पे ये रखा जा सकता है और इसकी जगह पे ये रखा जा सकता है। बाकी आप स्क्वायर वाला काम यहाँ भी कर सकते हो कि यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा। वो अभी हमने जैसा आपको पीछे समझाया वहाँ से आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये 8 सूत्र आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए 9वां सूत्र। 9वां सूत्र क्या होता है, 9वां सूत्र होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 9वां सूत्र होता है। अब हमें क्या करना है, ये भी मान याद रखना, जैसे सेक और टेन तो वैसे ही कॉसिक और कॉट दोनों सेम बिल्कुल, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, यहाँ बराबर यहाँ बराबर, यहाँ 1 यहाँ 1 है, बिल्कुल सेम। तो अगर आपने सेक टेन याद कर लिया तो कॉसिक कॉट भी याद करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि आपको गणित में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। ऐसी ऐसी ट्रिकें बताएंगे कि आप भी गणित को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, तो देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। आप देखो जो काम हमने यहाँ किया था वही काम वहाँ करेंगे, हमारा 10वां सूत्र अपने आप आ जाएगा। क्या, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ क्या समझ में नहीं आया आपको? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर किधर था, माइनस का, ये उधर गया तो किसका हो गया, प्लस। उधर का मतलब बराबर के उस तरफ, जो बराबर के बाएं तरफ था अब बराबर के दाईं तरफ है, देख लो है।
तो यही 11वां भी बन जाएगा। 11वां क्या बनेगा, अब आप 1 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा क्या, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा है। भाई 1 इधर आया, किसका हो गया, माइनस का, उधर बचा क्या, कॉट स्क्वायर। अभी प्लस बचा था, सर कहोगे आप क्या आपने प्लस नहीं लिखा, प्लस को लिखो या ना लिखो, अकेला पद हो तो कोई जरूरी नहीं, 2 पद या 3 पद में ये जरूरी होता है कि माइनस प्लस लगाना बहुत जरूरी होता है वहां पर, लेकिन सिंगल पद में आप अगर प्लस नहीं लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, केवल प्लस के लिए आज्ञा है और किसी के लिए नहीं भैया, याद रखना यहाँ पे। ठीक, तो ये समझ में आ गया इतना। बाकी देखिए और सूत्र आपको बताते हैं कुछ, इसी को उल्टा करके, लास्ट वाले को उल्टा करके भी लिख सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए कुछ इजी सूत्र हैं, वो भी देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सरल सूत्र हैं। जैसे कितना हो गया था, 11 हो गया था। 12वां सूत्र है क्या, कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसिक थीटा। ठीक, 13वां सूत्र होता है कॉसिक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। और 14वां सूत्र होता है टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। 15वां सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। देखो कितना आसान, साइन 1 कॉसिक तो कॉसिक 1 साइन है, उसी तरह टेन 1 कॉट तो कॉट 1 टेन, उसी तरह सेक 1 कॉस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा। ये हो गया आपका 16वां और ये हो गया 17वां। ठीक, ये 17 हो गए। तो सेक का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। तो ये भी सूत्र आपको आसानी से याद हो जाएंगे। याद रखना कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 कॉसिक थीटा के। ठीक, अब आगे आपको बताते हैं और भी। अठारहवां सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और 19वां सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, ये 19 सूत्र हो गए। उसके बाद हम आपको और भी बताते हैं, वो भी देखिए ध्यान से। आज सारे सूत्र आपको लिखा देंगे ताकि अगले वीडियो में हम आपको सीधे सवाल लगा सकें। 20। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर एक सूत्र होता है आपका cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का सूत्र होता है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है। cos 2 थीटा का दूसरा सूत्र होता है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का तीसरा सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगला साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। और भी होते हैं, उन्हें याद कर लीजिए। तो ये देखो cos थीटा के यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, cos थीटा के 3 सूत्र होते हैं cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 3 सूत्र होते हैं। पहला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये यहाँ पर याद करने वाले हैं। और भी हैं, वो भी आपको बताते हैं। जैसे 24
24 आपका क्या होगा, 24 होगा कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2, ठीक। और ब्रैकेट में अंडर रूट भी लगेगा, सॉरी। 25वां आपका होता है क्या, 25वां होता है साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, ये, ठीक। तो ये आपके हो गए सूत्र यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये 25 सूत्र हैं जो आपको याद ही करने होंगे, तभी इस प्रश्नावली को हम स्टार्ट कर पाएंगे और आपको आसानी से समझ में भी आएगी। तो आप लोग वादा करिए कि आप ये 2500 सूत्र बहुत आसानी से याद कर लोगे। देखो ये दोनों जो सूत्र हैं, ये दोनों सूत्र 21 और 22 से मिलकर बने हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम कॉस सबसे पहले 1 को उधर भेज दें तो 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया। फिर हम 2 हटाएं तो 2 गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, भाग में आ गया। फिर स्क्वायर हटाएं तो अंडर रूट चला, देखो कितनी आसानी से है। बताना तो इसकी डिटेल भी करा देंगे, अगर आप कहोगे कमेंट में तो हम इसकी पूरी डिटेल आपको कराएंगे। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा वाला देखो, साइन स्क्वायर थीटा सबसे पहले हमने क्या किया, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आया, कॉस 2 थीटा को उधर ले गए, तो 1 तो अपनी जगह पे, ये इधर आया प्लस का हो गया, ये उधर गया माइनस का हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। फिर हमने 2 हटाया तो 2 गुणा में है तो वो भाग में पहुंच गया। फिर स्क्वायर हटाया तो वो हमारा क्या हो गया, अंडर रूट बन गया। है कितना सरल है ये। तो यहीं से ये दोनों बनते हैं, इनको आपको याद करना होगा, हर हाल में याद करना होगा, तभी हम कोई भी सवाल लगा पाएंगे। तो इन सूत्रों को आप लोग जल्दी से जल्दी याद कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब आपको बताएंगे हम कि ये सूत्र कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इनका क्या यूज होता है, कैसे इनके द्वारा सवाल लगाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आज के लिए इतना काफ़ी है, और सब लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बराबर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, और अपने साथियों से कहते रहिए कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें फटाफट, ताकि आने वाली जो हाई स्कूल की परीक्षा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे ये वीडियोस मदद कर सकें, उनके लिए गणित आसान बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता के डेली चरण लेट कर छूते रहिए, ठीक है।